किसान भाइयों नमस्कार। मैं वेनिका कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी कृषक भाइयों और बहनों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% आबादी कृषि एवं इससे संबंधित कार्य में संलग्न होकर अपनी जीविका का पालन करती है। प्राकृतिक रूप से जल संसाधन का असीमित भंडार है अपना बिहार। तो इसी कुदरती उपहार का दोहन करते हुए यहाँ मत्स्य पालन की भी संभावनाएं असीम हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो मत्स्य पालन कैसे हमारे कृषकों के आर्थिक समृद्धि का कारण बने, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर टुनटुन सिंह, कनीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी, मत्स्य अन्वेषणालय मीठापुर पटना। तो डॉक्टर टुनटुन सिंह, आप ये बताएं कि बिहार में मत्स्य पालन की क्या संभावनाएं हैं? बिहार में मत्स्य पालन की असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक जलीय स्रोत के रूप में 3200 किलोमीटर नदियाँ, 80,000 हेक्टेयर में तालाब, आपको 1100 हेक्टेयर में ऑक्सबो मॉन और 27,000 हेक्टेयर में रिजर्वायर मौजूद हैं, जहाँ से मछली पालन करके किसान अपनी आर्थिक स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ करके और बेहतर जीवन शैली जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, मत्स्य पालन के अंतर्गत नीली क्रांति की जो बात की जा रही है, तो उसके तहत बिहार सरकार की क्या योजनाएं हैं, इसकी जानकारी हमारे कृषक बंधुओं को आप दें। मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए और नीली क्रांति के सपनों को साकार करने के लिए बिहार सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसको मैं संक्षिप्त रूप से दूरदर्शन के माध्यम से किसान बंधुओं को बताना चाहता हूं। अगर कोई किसान निजी क्षेत्र में तालाब खुदवाना चाहता है, तो वो अगर अपलैंड है तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उसका प्रति हेक्टेयर जो परियोजना व्यय है वो 4 लाख प्रति हेक्टेयर है, जिसका 40% अनुदान के रूप में देय होता है। यानी 1,60,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अनुदान के रूप में देय होगा। 4 लाख का 10% उनको अपना अंशदान लगाना पड़ेगा और बाकी जो है 50% वो बैंकों से वित्त पोषण हो जाता है। एक ये योजना है। दूसरा योजना आर्द्र जल भूमि विकास योजना है, वेटलैंड एरिया डेवलपमेंट। उसके तहत प्रति हेक्टेयर जो यूनिट कॉस्ट निर्धारित की गई है वो 3,88,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, जिसका 60% सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। यानी 2,32,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आर्द्र जल भूमि विकास के लिए, वेटलैंड एरिया डेवलपमेंट के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। बाकी 10% जो है वो अंशदान हो गया और बाकी 30% जो है वो वित्त पोषण बैंकों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार के लिए समग्र विकास योजना के तहत 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर इसका यूनिट कॉस्ट निर्धारित की गई है, जिसका 50% यानी 75,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान की राशि उनको दी जाती है। अगला जो योजना चलाई जा रही है राज्य सरकार द्वारा, उसमें है मत्स्य बीज उत्पादन के लिए हैचरी निर्माण। हैचरी निर्माण के लिए मिनिमम जो आहर्ता है वो 3 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। 3 एकड़ ज़मीन अगर आपके पास है तो यूनिट कॉस्ट जो है एक हैचरी का, जिसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता 1,20,00,000 प्रति ईयर है, उसके लिए 15 लाख परियोजना कॉस्ट निर्धारित की गई है, जिसका 50% यानी 7,50,000 प्रति यूनिट की दर से ये अनुदान की राशि देय है राज्य सरकार के द्वारा। इसी तरह से परिपूरक आहार के लिए मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, चूँकि एक बेसिक इनपुट कॉस्ट में एक मत्स्य आहार का अहम रोल है, क्योंकि बिना मत्स्य आहार का हम व्यावसायिक जल कृषि की कामना नहीं कर सकते हैं। तो जल कृषि में पूरक आहार को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 13 करोड़ रुपए का आवंटन है समग्र विकास योजना के द्वारा, उसमें एक किसान को मैक्सिमम जो है 25,000 रुपये का अनुदान जो है प्रति एकड़ की दर से, 1 एकड़ में 50,000 का फीड दिया जाएगा, जिसमें 50% यानी 25,000 रुपये का मूल्य का जो है फीड सरकार किसानों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसी तरह से समेकित कृषि प्रबंधन का हमारे यहाँ स्कीम है, जिसमें आपको 80,000 प्रति हेक्टेयर प्रति यूनिट के दर से जो है अनुदान की राशि दे है। इस तरह से ढेर सारी योजनाएं किसानों के लिए, कृषक हितकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जरूरत है किसानों को व्यावसायिक दृष्टिकोण से मछली पालन को देखने का, और एक जातिगत तबके से ऊपर उठ करके जिन लोगों के पास भी जलीय संसाधन है वो विभाग से जुड़ करके इस दिशा में
कदम बढ़ाने का और अपनी आय की स्थिति सुदृढ़ करके आर्थिक स्थिति मजबूत करने का। डॉक्टर साहब, आप हमारे कृषक भाई बहनों को मत्स्य पालन की प्राथमिक जानकारी दें। प्रबंधन के दृष्टिकोण से आप मछली के तालाब को 3 भाग में बांट करके देखिए। जीरा बीज संचय से पहले क्या हम तैयारी करें, बीज संचय के समय हम क्या तैयारी करें और बीज संचय के बाद क्या हम तैयारी करें। तो बीज संचय से पहले आप जलीय खरपतवार को निकाल दें, अवांछित मछलियों को निकाल दें। बेसल डोज के रूप में आप 250 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट, 125 केजी यूरिया और 50 केजी म्यूरेट पोटास और 5000 केजी गोबर 1 सप्ताह पहले डाल दें। संचय करने के समय ध्यान देना चाहिए कि 40% ऊपर में रहने वाली मछली जैसे सिल्वर कार्प और कतला हुआ, 20% से 30% नीचे में रहने वाली मछली और जो रेहू हुआ, और बीच में रहने वाली मछली जो रेहू हुआ, और नीचे में रहने वाली मछली कॉमन कार्प और नैनी, उसको 30 से 40% के रूप में। और उसका वजन जो है बीज का कम से कम 25 से 50 ग्राम के बीच में होना चाहिए, यानी प्रति हेक्टेयर 5 क्विंटल वजन के हिसाब से और 10,000 पीस संख्या के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के दर से आप संचयन करें। संचय के बाद का जो प्रबंधन है उसमें आप प्रत्येक 15 दिन पे जैविक खाद और अगला 15वें दिन पे रासायनिक खाद का प्रयोग करें। 50 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट, 25 केजी यूरिया अगर आपने 1 तारीख को डाला है तो 15 तारीख को 300 से 500 केजी गोबर डालें। जब पानी बहुत हरा हो जाए तो उस समय रासायनिक खाद का प्रयोग बंद कर दें। और मछली के पूरक आहार के रूप में प्रथम महीना 5% के दर से, यानी आपने अगर 5 क्विंटल सीड डाला है तो 25 केजी पर डे। दूसरे महीना में 4% के दर से, यानी आपने अगर 5 क्विंटल सीड डाला है तो 35 केजी पर डे के रेट से। और तीसरे महीना में 56 केजी पर डे के रेट से। एवं प्रकार से 5 महीने तक अगर आप खिलाते हैं तो 9 टन से 10 टन मछली भोजन करके आपको 5 टन मछली मिनिमम आपका रिटर्न आएगा। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे कृषक भाई बहनों को लागत और आय के विषय में समझाएं। प्रति हेक्टेयर लागत की अगर बात की जाए तो सीड, फीड, फर्टिलाइजर और लेबर मैनेजमेंट ये मेजर आइटम है जिसमें किसानों को खर्चा करना पड़ता है। अगर हम बिना भोजन का मछली पालते हैं तो जनरली 1 हेक्टेयर में 90 से 1 लाख रुपया लगता है और उसका प्रोडक्शन आपको 15 क्विंटल से 20 क्विंटल यही आती है। यानी शुद्ध आय के रूप में आप 1 लाख से ज़्यादा रुपया नहीं कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम फीड उपयोग करते हैं, 40% जो कॉस्ट है लागत खर्च का वो पूरक आहार पे जाता है। अगर हम फीड का उपयोग करते हैं पूरक आहार का तो प्रति हेक्टेयर यानी आपको 2.5 लाख से 3 लाख रुपया 1 हेक्टेयर में टोटल खर्चा आएंगे। और आप मछली 100 रुपये के रेट से भी अगर आप बेचते हैं और 5 टन मछली मिनिमम आपका पैदा होता है, 500 ग्राम भी अगर 5 महीने में बढ़ा तो 5 लाख रुपए की मछली आप निकालेंगे। 125 रुपये के रेट से अगर बिका तो 6.25 लाख की मछली आप प्रति हेक्टेयर निकालेंगे। इस तरह से अगर आप माइनस करके देखें लागत खर्च को तो 3 लाख, 2.5 लाख, अगर 2.5 से 3 लाख अगर माइनस कर देते हैं तब भी हमको 2.5 से 3 लाख रुपया शुद्ध आय के रूप में प्रति 5 महीना पे 1 हेक्टेयर एरिया यानी 10,000 स्क्वायर मीटर जलग्रहण क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो हैं, जो गैर कृषि आधारित जो ज़मीन है उसमें निश्चित रूप से किसान भाई तालाब खुदवाएं, सरकार की योजना का लाभ लें, क्योंकि यह मिनिमम आपको 10 गुना ज़्यादा रिटर्न कृषि और कृषि का जो अन्य उपक्रम है उससे ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न देता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा है मछली का। डॉक्टर टुनटुन सिंह जी, आपने हमारे कृषक भाई बहनों को मत्स्य पालन और उसकी बिहार में संभावनाएं संबंधी इतनी बेशकीमती जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।